टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरी मोनोपोली है, सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में। तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है। जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। They are saying that a weak opposition across the country, including the Congress. Do you think that the general perception that is it so that the BJP is doing everything that they can just because the opposition is not united across many states and especially in Delhi and at the center? See, an opposition in any country functions within a framework. What is that framework? The framework is the press. The framework is the judicial system. The framework are institutions that protect the voice of the people. This is the framework. That entire framework has been captured. The entire architecture of giving voice to the people of India is captured and controlled by the BJP. So, if the entire architecture of institutional architecture is captured, then to say the opposition is weak, that's not really a correct statement. Give me a free press. Give me institutions that are free. And the government will not last. भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी है, मानो ना मानो। इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे। वो आपसे इतना डरते क्यों है? चाइना से भी वो इस कारण डरते हैं और आपसे भी इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है। टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरी मोनोपोली है, सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में। तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है। जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। आप उत्तर प्रदेश गए, आप पंजाब आए हैं, आप लॉकडाउन के दौरान टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे थे। आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी इशू को उठाते हैं, बीजेपी की तरफ से एक वर्ड है पॉलिटिकल टूरिज्म। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी कॉज को, किसी इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो उससे डेविएट करने के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म की बात आप करिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि एक इंटरनेशनल साजिश है यूपी सरकार को बदनाम करने की, जो कुछ हो रहा है वहां पर हाथरस में। या यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी, आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा। मतलब एक पलंग नहीं, 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते। ये कहते भैया राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, नैरेटिव चेंज हो जाता है। आप पॉलिटिकल टूरिज्म वर्ड इसको दिया जाता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप अगली बार जब कोई इशू उठाने की सोचते हैं तो इससे निपटने का क्या उपाय आपके पास है? क्योंकि देखो, मैं अपना काम करता हूं। मैंने जैसे बोला, मीडिया कैप्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैप्चर्ड है,
उनका उधर डोमिनेंस है। मगर किसान पर जो अत्याचार करते हैं, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे जो आक्रमण करते हैं, युवाओं के भविष्य पे आक्रमण जो करते हैं, उधर तो डोमिनेंस नहीं है ना। उधर मैं काम करता हूं। अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के युवा को दिखेगा कि भाई यहां पे नरेंद्र मोदी जी टनल में वेविंग कर रहे हैं, मगर मुझे खाने को नहीं। किस बात की वेविंग कर रहे हैं वो टनल में, जब मुझे खाने को नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा। तो कभी ना कभी रियलिटी, सच्चाई तो बाहर आती है ना। मैं पेशेंट आदमी हूं, रुक जाऊंगा थोड़ी देर। सर, जैसे आपकी पार्टी बोलती है, आपके वर्कर बोलते हैं कि आप जब सत्ता में आए, आपकी सरकार कांग्रेस बनती है तो 3 बिल हैं जो आपने बोला कि हमने वो बंद कर देंगे। अगर वो बंद भी कर देते हैं, जो पोजीशन अभी है, कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं, पहले भी पोजीशन खराब है, खुदकुशियां हो रही हैं, उसके लिए आपके पास प्लान क्या है किसानी को बचाने के लिए? हमारे अगर मैनिफेस्टो को आप पढ़ें और उसकी कॉपी मैं दे सकता हूं, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। आज 40 किलोमीटर के रेडियस में मंडी होती है, हम 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी लगाएंगे। हम इस सिस्टम को, जो इसकी कमियां हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, मगर हम इस सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम तोड़ दिया तो किसान गया। अब सिंपलिस्टिक बात है, नरेंद्र मोदी जी को शायद समझ ही नहीं है, पता नहीं। अगर आपने सिस्टम तोड़ दिया, अगर पूरा एग्रीकल्चर का आपने सिस्टम ही तोड़ दिया, तो फिर किसान की प्रोटेक्शन कहां रही? तो हमारी जो फिलॉसफी थी कि हम जानते हैं कि मंडियों में कमी है, हम जानते हैं कि वहां पे करप्शन है, बट हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आसान मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो सच्चा चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी कहते भैया इसको तो मैं उड़ा देता हूं। अब ब्लैक मनी इज ए डिफिकल्ट चैलेंज। नरेंद्र मोदी उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहते मैंने नोटबंदी कर दी, खत्म हो गया, क्या लगा। If I feel that injustice is being done to Punjab, I'll be standing on Punjab side, no matter what. If I feel injustice is being done to the Dalit girl in UP, I'll go there. I'll get 2-3 lathis, no problem. That's my nature. That's what I've been taught. I don't know any other way. And frankly, I can see right now that my political path would have been much easier if I didn't have this. अगर ये मेरे अंदर नहीं होता, but वो है, अब मैं उसको कैसे निकालूं? That's why people of Punjab should trust me. Yogi, the CM of UP, has said that Hathras rape was an international conspiracy. What do you think about that? And another question is that the Akalis have asked you 5 questions here in Punjab. The gist is that what were you doing abroad when the farm bills were passed in the parliament? You were not even here for the farmers. My mother had gone for a medical checkup, and my sister couldn't go with her because some members of her staff had COVID. So that is why I was with my mother, helping her through a medical checkup. I'm her son also, after all, and I have to look after my mother. And they were, and madam, they were supporting that ordinance. The other thing is, yeah, of course, which the Akalis won't tell you, is that they have worked with the BJP. उनके साथ बीजेपी साथ उन्होंने सालों काम किया है, और जब ये 3 बिल पास हो रहे थे उनकी मदद अकाली दल कर रही थी। तो वो तो पूरा पंजाब का किसान जानता है।